ततो जय नष्टप्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। प्रभु श्लोक सुनाओ। अरे कल दिया था ना मैंने श्लोक याद करने के लिए, ऑनलाइन था। कितना खुशी के साथ बोल रहे, नहीं था मतलब बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो गया तेरे को। उससे पहले भी नहीं था, परसों भी नहीं था, और तरसों भी नहीं था। ये सोहन मोहन प्रभु सुना, याद ही नहीं। कितने दिन से श्लोक बोला मैंने याद करने के लिए। यस राधे। तस्मै नमो भगवते, तस्मै देख लिया, देख लिया लैपटॉप में पहले, सच में याद था, फिर देखने की जरूरत क्यों पड़ी। बोलो। वासुदेवाय धीमहि, वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया मां वदन्ति जगद्गुरु। मां वदन्ति जगद्गुरु। जो गुरु बन करके बैठे तेरे जैसे लोग, उनको तो जरूरी है याद रखना, है कि नहीं। गुरु नहीं है, अच्छी बात है। यस सोनू प्रभु, नहीं याद है, कल सुना देना, ठीक है। यस एम आई, कल सुना दिया था तूने, आगे सुनाने की जरूरत ही नहीं है फिर, होशियार है बहुत। सुनाओ अभी। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्माया दुर्जया मां वदन्ति निमाई प्रिय मां वदन्ति जगत। धन्यवाद। यस हेमराज प्रभु, नीचे मत देखना, इधर देखना। तस्मै नमो भगवते, तस्मै नमो भगवते मां वदन्ति जगद्गुरु। कोई नहीं, देख तो लिया ही है, वो बोल दे। पहले तो याद कर रखा। अच्छा अच्छा। वासुदेवाय धीमहि वासुदेवाय धीमहि यन्माया दुर्जया मां वदन्ति जगद्गुरु। मां वदन्ति जगत गुरु। ऋषिकेश तुम अभी वीडियो चालू करके रखी थी, अब तुम वीडियो गायब करके चला गया। सुनाओ श्लोक, सुनाओ ये वाला। पहले अनम्यूट करो अपने आप को। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। गुरु जी मैंने आज ही ज्वाइन किया मॉर्निंग में। अच्छा आज ही ज्वाइन किया और आज ही पकड़ा गया तुम। रोज ज्वाइन कर लिया कर थोड़ा, ठीक है। जी। यस राजकिशोर प्रभु, याद किया है क्या ये श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तस्मै नमो भगवते तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया यन्माया दुर्जया मां वदन्ति जगद्गुरुम्। मां वदन्ति जगद्गुरुम्। पढ़ के बोल रहे हैं, याद करके। याद करके बोल रहे हैं, वाह शाबाश, पढ़ करके नहीं। धन्यवाद। यस कृष्ण चंद्रिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। तस्मै नमो भगवते तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया यन्माया दुर्जया
मां वदन्ति जगद्गुरुम्। माम वदन्ति जगद्गुरु। याद हरे हुआ है ना? जी प्रभु जी। चलो अच्छी बात है। यह सुप्रीति माता। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया माम वदन्ति जगद्गुरुम। अच्छी बात। ये सुनाइए प्रभु। नहीं, अरे पंडित लोगों को तो बहुत जल्दी श्लोक याद हो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनाओ। तस्मै नमो भगवते तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि वासुदेवाय धीमहि यन्मायया यन्मायया दुर्जया मां वदन्ति जगद्गुरु माम वदन्ति जगद्गुरुम। तेरे को याद हो गया? तेरे को याद हो गया श्लोक? हाँ, प्रयास। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्माया दुर्जया माम वदन्ति जगद्गुरुम। और किसी को याद हुआ? तस्मै नमो भगवते तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्माया दुर्जया माम वदन्ति जगद्गुरु। बहुत बढ़िया है। नहीं, बहुत बढ़िया याद किया आपने। मतलब जो बड़े पदों पर है, जैसे आप साइंटिस्ट हैं, लोग आपको साइंटिस्ट बोलते होंगे, तो आदमी गौरव से सीना चौड़ा करके बैठ जाता है, हाँ साइंटिस्ट। या जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, ये प्रेसिडेंट हैं भाई, यहाँ के टेम्पल मैनेजर हैं, कई बार ये खुद से भी बोलते हैं अपनी ओर से। उसकी माया का प्रमाण देखो, कितनी माया में एक व्यक्ति डूबा हो जो खुद से ही बोले मैं टेम्पल प्रेसिडेंट, मैं टेम्पल मैनेजर हूँ, या मैं साइंटिस्ट, या मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हम सब भगवान के सेवक हैं, अलग अलग स्तर पर हम सेवा कर रहे हैं। कभी नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए मैं झाड़ू पोछा लगाने वाला हूँ। कभी लगा ही लेना चाहिए झाड़ू पोछा, जैसे हमारे जगदीश्वरी जी लगा लेते हैं। वेरी गुड। हरे कृष्णा। ध्यान दें, आज हम आगे बढ़ रहे हैं। विलज्जमानया यस्य स्थातुम इच्छापथे अमया विमोहिता विकथन्ते ममा अहमिति दुर्धियः। विलज्जमानया यस्य स्थातुम इच्छापथे अमया विमोहिता विकथन्ते ममा अहमिति दुर्धियः। विलज्जमानया यस्य स्थातुम इच्छापथे अमया विमोहिता विकथन्ते ममा अहमिति दुर्धियः। शब्दार्थ विलज्जमानया, लज्जित व्यक्ति द्वारा, यस्य जिसका, स्थातुम ठहरने के लिए, इच्छा पथे समक्ष, अमुया भ्रामिका शक्ति द्वारा, विमोहिता जो मोहित हैं, विकथन्ते प्रलाप करते हैं, मम यह मेरा है, अहम मैं ही सब कुछ, इति इस तरह भला बुरा कहकर, दुर्धिया इस प्रकार बुरा सोचा गया। अनुवाद, भगवान की भ्रामिका शक्ति अर्थात माया, थोड़ा जोर से बोला करो, अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती। लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं, वे यह मैं हूँ और
यह मेरा है के विचारों में के विचारों में लीन रहने के कारण लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें व्यर्थ की बातें करते हैं। करते हैं। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जातुर श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापनकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिकांश राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। कृपा करके ध्यान से सुनेंगे। भगवान की दुर्जय शक्तिशाली छलनी शक्ति या तीसरी शक्ति जो अज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है, संपूर्ण जीवित जगत को मोहित कर सकती है, तो भी वह इतनी प्रबल नहीं होती कि परमेश्वर के समक्ष ठहर सके। अविद्या तो भगवान के पीछे रहकर वही से जीवों को गुमराह करती है। मोहग्रस्त जीवों का मुख्य लक्षण यह है कि वे व्यर्थ की बकवास करते हैं। यह व्यर्थ की बातें वैदिक साहित्य के सिद्धांतों से समर्थित नहीं रहती और सबसे अधिक निकृष्ट बकवास है, यह मैं हूं और यह मेरा है। ईश विहीन सभ्यता ऐसे झूठे विचारों पर ही चलती है और ऐसे व्यक्ति ईश्वर की वास्तविक अनुभूति के बिना ही मिथ्या ईश्वर को मानते हैं, या उन लोगों को जो पहले से ठगनी शक्ति द्वारा मोहग्रस्त होते हैं, गुमराह करने के लिए अपने को ही ईश्वर घोषित कर देते हैं। किंतु जो भगवान के समक्ष रहते हैं तथा जो उनकी शरण ग्रहण किए रहते हैं, उन्हें ठगनी शक्ति द्वारा प्रभावित नहीं किए जा सकते। अतः वे इस भ्रांत धारणा से मुक्त रहते हैं, यह मैं हूं, यह मेरा है। इस तरह वे न तो मिथ्या ईश्वर को स्वीकार करते हैं, न अपने को परमेश्वर के तुल्य कहते हैं। इस श्लोक में मोहग्रस्त व्यक्ति की पहचान स्पष्ट रूप से की गई है। बड़ी स्पष्ट बात है। हम में से कोई भी व्यक्ति को पूछा जाए तो मोह में पड़ा हुआ है, गुरुदेव कहते हैं तुम तो मोह में पड़ा हुआ है, लेकिन कोई बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। ऐसी विचित्र भगवान की माया है। माया का अर्थ है जो झूठ को सच करे और जो सच को झूठा दर्शाए। ये बात वसुदेव जी ने, जब भगवान अंतर्ध्यान होने की लीला करने वाले थे, तो उस समय नारद जी द्वारका में पधारे और वसुदेव जी ने नारद जी से प्रश्न किया कि जीव का कल्याण कैसे हो, कल्याण की कोई बात बताओ। तब नारद जी ने कहा, ऐसा ही प्रश्न बोले महाराज निमि ने किया था। उनके यहाँ नवयोगेंद्र आए थे, जो कि परमहंस लोग हैं, जो कि भक्ति के प्रवर्तक हैं, भक्ति के इस बात को बताने वाले हैं। बोले जब वो लोग आए तो उनसे ऐसा प्रश्न, संसार में ऐसा कौन प्रश्न करता है? पहली बात, जब प्रश्न ही ऐसा नहीं है तो जीवन में उसको कितना भी कुछ भी बताया जाए, उसका ध्यान रहेगा कि उस बात को सुनने के लिए? जिज्ञासा बताती है कि व्यक्ति जिज्ञासा कैसी कर रहा है, उसके अनुसार ही उसकी ग्राहकता होगी। जिज्ञासा है क्रिकेट को लेकर के और ग्राहकता भक्ति की हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है?
जिज्ञासा है संसार में, उसने जो कल्याण की जरूरत ही क्या है, मेरा कल्याण तो पहले ही हो रखा है। तो उसको ग्राहकता में उपदेश असर ही नहीं कर सकते। जिज्ञासा दर्शाती है कि हम किस चीज की जिज्ञासा, और जिज्ञासा का पता कैसे चलता है। अब ऐसा तो था नहीं कि नारद जी को इनवाइट किया गया था, नारद जी अचानक से आ गए। ऐसे ही जब हम भक्तों से मिलते हैं, ऐसा है नहीं कि आसमान से आने वाले भक्त ही भक्त होते हैं, नीचे वाले भक्त भक्त नहीं होते। आश्रम के अंदर रहने वाले भक्त भी भक्त होते हैं। उन भक्तों के साथ उठते बैठते हमारी जिज्ञासाएं क्या हैं, हमारी चर्चाएं क्या हैं। हमारी चर्चा अगर कल्याण को लेकर के नहीं है, भक्तों के बीच में चर्चा केवल पैसे को ले, यार पैसा कहाँ से आएगा, यार पैसा कहाँ से, या एक दूसरे की निंदा चुगली की चर्चा चालू हो जाए, या नई नई और चीजों की चर्चा चालू हो जाए, ये दर्शाता है कि हमारे मानसिक वृत्ति में भक्ति को लेकर के, कल्याण को लेकर के कभी अंदर से कोई कीड़ा रेंग ही नहीं रहा है। बिल्कुल दिमाग एकदम डल हो गया है इस विषय को लेकर। भक्तों के बीच में भी भक्ति की चर्चा नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी चर्चा। चर्चा के समय में भी हम उपस्थित नहीं रह पाते, तो ये दर्शाता है कि जब चर्चा का एक स्पेसिफिक समय निर्धारित किया जाता है भक्तों के समाज में, उस चर्चा में भी अगर व्यक्ति भाग नहीं लेगा तो उसको कल्याण की वृत्ति का क्या एहसास है, कोई एहसास। और जब चर्चा नहीं भी है, भक्तों लोग अगर समाज में उस समय भी, आज मैंने ये चीज पढ़ी, आज मैंने ये चीज श्रवण किया, अगर इस चीज का थोड़ा सा भी चर्चा आपस में नहीं है, सालों सालों बीत जाते हैं चर्चा में। ऐसा ठीक नहीं। एक भक्त हमारे संपर्क में आया, आते ही उसने कहा, प्रभु जी मैं ऐसा चाहता हूँ कि हाँ, रोज एक लेक्चर प्रभुपाद जी का हम और आप बैठ करके श्रवण किया करें, या मैं रोज एक लेक्चर श्रवण किया करूंगा प्रभुपाद जी का, और वो लेक्चर में क्या क्या मैंने सीखा है वो मैं आपको बताया करूँ। बोला तो था, लेकिन दूसरा कभी दिन आया ही नहीं ऐसा कि कभी ऐसा हुआ हो। बोला तो ये कितना आवश्यक है। लॉन्ग रन पर जीवन भ्रष्ट हो जाता है। शुरुआत में दिखता नहीं है, लेकिन आगे चल करके दिखता है कि आंतरिक मानसिक स्थिति कितनी खोखली हो जाती है। हर व्यक्ति ऐसा सोच सकता है। एक भक्त थे, उन्होंने आश्रम ही छोड़ दिया, 10-12 साल उन्होंने सेवा किया और बड़ी अच्छी अच्छी अनुभूतियां भी हुई, उसके पश्चात भी आश्रम छोड़। अब ये वाला मोबाइल भी तुम इतना उसमें बटन में लगा हुआ है, इधर ध्यान दो ना, उसमें क्या कर रहा है ऐसे बैठा बैठा, जरूरी काम है। अच्छा साइलेंट हो गया, फिर कॉल लगाओ जरा इसके नंबर। अच्छा अच्छा, अलार्म अभी बज रहा था। अच्छा 4:30 का अलार्म लगा, वो भी है, 6 बजे का भी है। नहीं उठ पाए 4 बजे तो फिर 6 बजे उठेंगे। अच्छा जपा के लिए। हम्म। तो वो भक्त बेचारा, अच्छे भक्त, काफी अनुभवी भक्त, मैं उनका जूनियर था, वो मेरे सीनियर थे। तो ऐसे ही चर्चा होती है। कई बार भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं होता, कई बार छोटा बालक भी सहायता कर देता। उन्होंने एक दिन मेरे को, बालक ही था मैं उनके लिए, ऐसे उन्होंने मेरे से प्रश्न किया, क्या करेंगे आप, कुछ मन शांति से लगता नहीं है भक्ति मार्ग में, अजीब सा मन में उठा पटक चलती रहती है। मैंने उनसे एक ही निवेदन किया था, मतलब 16 माला तो एक जगह पे बैठ करके प्रयास करो कि अच्छी तरह से 16 माला हो जाए, अगर आप कर सकें तो। और प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुन लो बस, ये बड़ी बात है।
लेकिन जब मन भटक जाता है ना तो फिर उतना भी नहीं कर पाता है। जबकि 1.5-2 घंटे का काम था, ये आधा घंटे का प्रभुपाद जी का लेक्चर होता है और 1 घंटा 45 मिनट में जप हो जाता है या 2 घंटे में जप हो जाता है लास्ट टू लास्ट। 2.5 घंटे का काम था, 24 घंटे में जिन्होंने जीवन समर्पण किया हो। 2.5 घंटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन नहीं निकाल पाए। और फिर उन्होंने संसार में चले गए। फिर हम भी उनसे मिलने के लिए गए, तो वो टोपी लगा करके रहते थे, क्योंकि ब्रह्मचारी जीवन में बाल बाल मुंडन करना होता है, तो मुंडन करते करते फिर ग्रोथ धीरे धीरे फिर खत्म हो जाती है, तो बाल उगे ही नहीं। बाल उगे ही नहीं तो फिर टोपी लगा करके चल रहे थे वहाँ। फिर हमने उनकी टोपी उतार दी, ऐसे मजाक मस्ती में। बोले टोपी मत उतारो। बोला कहाँ, तो हम बिल्कुल बिंदास घुमा करते थे किसी समय में, अभी टोपी पहनना जरूरी हो जाता है। क्योंकि मैं मेरा का प्रवेश हो जाता है। ये भगवत चर्चा के अभाव में ना मैं मेरा कब घुस जाता है पता नहीं चलता, और हम सभी सिद्धांतों से भटक जाते हैं। संसार में फिर आदमी भगवान को भुला करके खुद ही सम्मान पाने लगता है। खुद ही सम्मान की ऐसी भूख आ जाती है। मैं मेरा क्या है, संसार में कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड है व्यक्ति का, जिसमें आदमी प्रतिष्ठा का भूखा है। अपमान अगर प्राप्त हो लेकिन सहन होता नहीं है, अपमान सहन होता नहीं है। अगर अपमान प्राप्त हो जाए ना व्यक्ति को, तो आइडियली उसके लिए बड़ा लाभकारी होता है, क्योंकि अपमान से पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब सम्मान मिलता है, बचता सम्मान भी नहीं, सह आदमी सम्मान को भी नहीं पाता है और ग्रहण कर लेता है। उसके कारण क्या होता है, उसके पुण्यों का नाश हो जाता है। फायदे की चीज क्या है, अपमान फायदे की चीज। लेकिन किसको पता चल रहा है, संसार में सारे जगत को माया शक्ति ने मोहित कर रखा है। हर व्यक्ति सम्मान के पीछे भाग रहा है। सम्मान को न पचा पाने का अर्थ क्या है, किसी ने किसी को राम श्याम किया और वो पचा नहीं पा रहा है, मतलब क्या है। कैसे कहेंगे कि सम्मान पच नहीं रहा है, बहुत अच्छी। बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सम्मान पच नहीं पाया। कौन पचा पाता है बताओ, है कोई संसार में? बहुत बिरले लोग हैं। सम्मान एक तो अच्छा फील हो, और दूसरा अंदर से ऐसी आकांक्षा फील हो कि ठीक है, इन्होंने मेरे को आने पर माला तो पहना ही, लेकिन गुलाब की माला का अधिकारी था मैं, इन्होंने झंडू की पहना दी। सम्मान तो किया इन लोगों ने, लेकिन मेरे स्तर का सम्मान नहीं हो पाया। मेरे स्तर का सम्मान अगर होता ना, फिर इन लोगों पर कृपा हो जाती। तो हर आदमी अपना स्तर कितना ऊंचा बढ़ाना चाहता है। पहनना, ओढ़ना, गाड़ी घोड़ा, मकान दुकान, पद प्रतिष्ठा, ये सब उसी एक तो देखो कैसी छुपी हुई वृत्ति, कितनी पतली लाइन है, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते आसानी से। एक तो आचार्य लोग हैं जो संन्यास ग्रहण करते हैं, या जो बड़ा सेटअप लेकर के चलते हैं, कई बार शिष्य आदि ग्रहण करते हैं, जिससे ऐसा सम्मान दूसरे लोग दें और हम उनका भला कर सके। एक तो ये वाली भावना होती है। एक ये वाली भावना की सम्मान की भूख ही नहीं। एक दूसरी भावना जिसमें दूषित विचार, मेरा सम्मान, मैं सन्यासी कब बनूंगा, मैं गुरु कब बनूंगा, मैं साधु कब बन करके लोगों को दिखाऊंगा। एक दिखावा करने वाला वृत्ति, ये ठीक नहीं। और इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जब आदमी कुछ प्राप्त कर लेता है ना, फिर उससे नीचे नहीं उतर पाता। इसलिए बेस्ट आइडिया क्या है,
अंदर से अपने आप नीचे ही बना के रखना चाहिए, निरंतर मानसिक दृष्टि नीचे रहनी चाहिए। सम्मान के संसार में कोई भी चीज ग्रहण अगर हम करते हैं ना, उससे हमारे पुण्य का नाश हो जाता है। ये ययाति महाराज थे, किसी कारणवश देवराज इंद्र ने उनको शाप दिया, स्वर्ग से नीचे गिरने लग गए। जब स्वर्ग से नीचे गिरे तो नीचे से उनको कुछ ऋषियों ने पुण्य दान किया, और उन्होंने पुण्य ग्रहण नहीं किया उनका, और पुण्य ग्रहण नहीं किया, उसी पुण्य से वापस लौट गए, गिरे ही नहीं फिर। ना ग्रहण करने से ही व्यक्ति को इतना पुण्य बढ़ जाता है कि वो वापस स्वर्ग में चले गए। और हम तो संसार में दूसरे की चीजों के भूखे रहते हैं। सम्मान का हमारा अधिकार है ही नहीं, फिर भी दूसरा व्यक्ति सम्मान देता है तो कितना, और नहीं देता है तो कितना उसको उखड़ जाते हैं। तूने मेरे को मेरी बात नहीं सुनी, तुमने मेरे को राम राम नहीं किया, तुमने मेरे को श्याम श्याम नहीं किया। कितना सम्मान की आशा बनी, सम्मान की क्या, हर चीज की आशा बनी रहती। किसी व्यक्ति से स्वेटर चाहिए, ठंडी लग रही है, और कोई देने लग जाए और हम खुशी खुशी उसको ग्रहण कर लें, आपने पुण्यों का नाश कर दिया। सर्दी आ रही है ना भी, इसलिए मैं बोल रहा था। कोई व्यक्ति हमें देख रहा है, बढ़िया सैंडल ला के दे दिया, चप्पल ला करके दे दिया, हमने ग्रहण कर लिया, उसके पुण्यों का नाश हो गया। ददाती प्रतिगृह्णाति, जब हम अपने आप को वैष्णव मानते हैं तो प्रतिगृह्णाति हम व्यक्तिगत कर सकते हैं, अन्यथा हम गुरु वैष्णवों के लिए ददाती प्रतिगृह्णाति होना चाहिए। अपने आप को वैष्णव मानने का अर्थ है हम साथ में पहले नाम अपराधों से बचाएं, और नाम अपराधों से नहीं बचा रहे, केवल ददाती प्रतिगृह्णाति व्यक्तिगत रूप से करने लग जाएं तो ठीक नहीं। ददाती प्रतिगृह्णाति हो सकता है भगवान के लिए और भगवान के भक्तों के लिए, स्वयं के लिए नहीं। स्वयं के लिए ददाती करना चाहिए, प्रतिगृह्णाति नहीं। बेस्ट है स्वयं का सर्वस्व देना सीखें, स्वयं अपने आप में लेना नहीं सीखें। किसी ने घड़ी दिया, फटाक से घड़ी लेकर के पहन लिया, वो घड़ी दिया है ले लो, उससे लेकर के गुरुजी को जाके दे दो, लेकर के अपने लीडर को जाकर के दे दो, उनको जरूरतमंदों को उनकी आवश्यकता उनको लगेगी तो किसी को पकड़ा देंगे। तो एक आशीर्वाद के रूप में चीज प्राप्त होना अलग बात होती है, और संसार से हम लोगों से ग्रहण करना और उसी को कब्जा कर लेना, ठीक है। किसी ने शहद का डब्बा दिया और हमने अपने पास रख लिया, और हम उसको बढ़िया एकदम चम्मच से बढ़िया बढ़िया खाने लगे। किसी ने घी का डब्बा दिया, हम बढ़िया अपने पास रख लिया, उसको घी का डब्बा मेरे को दिया ना, मैं भाषण दे रहा हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ, तो मैं प्रचार किया, मैंने ददाती किया, फिर उससे मैंने घी ले लिया, मैं प्रतिगृह्णाति हो गया, नहीं। ये फंसा देगा। इसलिए भगवान के लिए हम सब कुछ करना सीखें। किसी ने हमें ड्राई फ्रूट्स दिए, हम सोचे अब थोड़ा 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 खाता रहूंगा। अरे वो ड्राई फ्रूट्स भगवान के किचन में पहुंचा देना चाहिए, और भगवान को रोज खीर में भोग लगना चाहिए। ये लेकिन आने के बाद नहीं जाता हाथ से, जब तक आता नहीं तब तक मन में सोचता कोई देगा ना मेरे को तो मैं किचन में पहुंचाऊंगा। प्रभु जी ने बोला था ना उस दिन क्लास में, कुछ नहीं लेना चाहिए। अब मैं जब आएगा मेरे पास तब मैं पहुंचाना चालू करूंगा, लेकिन जैसे ही आ जाता है ना, ओहो अगली बार से दूंगा। ये बार से नहीं दूंगा, इतना सहज नहीं होता। इसलिए तो बोला जाता है भाई डोनेशन कलेक्शन इतना बहुत उत्तम कार्य, सब कार्य उत्तम है, लेकिन जब पैसा आ जाता है तो फिर आदमी अपने पॉकेट में रखना चालू करता, फिर निकाल करके देना, या उसको खाली बोले मैं अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ, बस उसको खाली अकाउंट भी शेयर करने के लिए बोल दो ना, ये अकाउंट दूसरे को दे दो, इतने में उसका मुंह से उड़ जाएगा, जबकि उसका है नहीं और वो रखता भी नहीं है, फिर भी कैसी अटैचमेंट हो जाती है। इसलिए हमें मैं और मेरा इससे ऊपर उठना पड़ेगा।
और जो मैं मेरा किस तरह, अब हम थोड़ा अपने अंदर झांक करके देखें, पता नहीं आपके अंदर तो मैं मेरा नहीं होगा, मैं तो अपने अंदर बहुत ज्यादा ही मैं मेरा लेकर के घूमता रहता हूँ। मैं सोचता रहता हूँ यार, लोगों ने इतने बड़े बड़े काम कर दिए, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तो टेम्पल ही नहीं, कोई प्रेसिडेंट कब बनूंगा। मैं मेरा का इतना विस्तार मेरा हो चुका है, अंदर घर कर चुका है, और यही माया है। लेकिन भगवान के सामने ये माया टिकती नहीं। और जो इस स्तर पर बात करता है ना, हम सब विचार करें, सब बकवास है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, किसी को बोला जाए ना बकवास बंद कर, मैं मेरा के स्तर की बातें करना ठीक है, बकवास बंद कर, इतना बुरा लग जाएगा। लेकिन प्रभु ये सब बकवास है। मेरा कमरा, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा मकान, मैं पति, मैं पत्नी, मैं माँ, मैं बाप, मैं ये मैं वो, मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भज ले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भज ले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा। योनिया अनेक भोगी, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। योनिया अनेक भोगी, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। झूठे व्यसन में फंस कर हरि से नने हो लगाया है। झूठे व्यसन में फंस कर हरि से नने हो लगाया है। रे अज्ञानी तज नादानी, भज ले सारंग पानी, यही सब ग्रंथ कहाए, यही सब संत कहाए। रे अज्ञानी तज नादानी, भज ले सारंग पानी, यही सब ग्रंथ कहाए, यही सब संत कहाए। भज ले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा सिर पटक रहा है, वृथा सिर पटक रहा है। भज ले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा सिर पटक रहा है, वृथा सिर पटक रहा। थोड़े से जीवन पहले का हमारा जो जीवन अगर हम विचार करें, तो ऐसा लगता है खेल जैसा बीत गया। बस घूमे फिरे, इधर गए उधर गए, 2-4 लोगों से वार्तालाप किया, उठा पटक की, बस खत्म हो गया। इतना 10-20 साल 40 साल का जीवन ऐसे चला गया। ऐसे जीवन की समाप्ति पर भी ऐसा ही फील होगा। लेकिन बहुत बड़ा अवसर है कि हम इस माया को भगा सकते हैं अपने जीवन से। कैसे भगा सकते हैं? केवल भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर।
भजन करें बस, उनके नाम का आश्रय लें। आश्रय लेना बहुत जरूरी। आश्रय मतलब भूख, भगवान की भूख हो जाए। आदमी जिसकी भूख होती है उसका आश्रय लेता है। भूख पैसे की है तो शरण पैसे की है। जहां से पैसा आता है उसकी बात सुनते। देखो हम सब मन की बात सुनते हैं कि नहीं सुनते? जो मन करता है एकदम से सुनते हैं कि नहीं सुनते? मन कर सो जा यार, क्या मन करते, सुन लेते कि नहीं? इतनी आज्ञा में हम चलते मन की। ये दर्शाता है कि हमने शरण किसके लिए? मन की। जिसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं हम उसी के शरणागत हैं। कोई पत्नी से पूछता है जाऊं मैं मंगल आरती, जाऊं? नहीं नहीं मत जाओ, कुत्ता पुत्ता काट लेगा, सुबह सुबह मत जाओ, आप इधर ही रहो। ठीक है, नहीं सकते तो किसकी शरण ले ली उसने? किसकी आज्ञा का पालन किया? पत्नी, पत्नी की शरण। मैया जी से पूछा, मैया जी ने मना कर दिया, बेटा मत जा। और नहीं जा रहा है फिर वो, तो किसने किसकी शरण ले रखी है उसने? मैया जी की शरण ले रखी है। बोला नहीं तूने? पत्नी में तो जोर से बोल दिया था फटाक से, पत्नी। मैया जी का नाम नहीं लिया। हाँ, अब लेगा। संसार में हम जिसकी बात सुनते हैं ना, हम उसी की शरण में। गुरु जी की सुनते हैं तो गुरु जी की शरण में, शास्त्र की सुनते हैं तो शास्त्र की शरण में, साधुओं की सुनते हैं तो साधुओं की शरण में, नहीं सुनते मन की शरण में तो है ना। मन की शरण, मन की सुनना बंद करके हमें भगवान का सुनना चाहिए और बकवास बंद कर देनी चाहिए। नहीं तो बातें बकवास और फिर जीवन बकवास, बिंदास जीवन का लाश, जीवन भी बकवास बन। थोड़े समय वो वाली बात है ना, गधे गधे को प्रशंसा कर सकते हैं, छोटा गधा बड़े गधे की प्रशंसा। कितनी स्पष्टता के साथ प्रभुपाद जी ने सब बातों को समझा दिया। धन्यवाद सभी का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। भागवत महापुराण की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। द्रोणाचार्य जी हैं, एक बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत लंबे समय से हाँ जुड़े हुए हैं, लेकिन कभी दर्शन देते नहीं है। हाँ, मैसेज कर रहे थे कि मैं इसी विषय पर प्रश्न पूछने वाला था। ठीक है, उत्तर मिल गया होगा द्रोणाचार्य जी आपको। हरे कृष्णा जप करो और आप आ जाओ, मैं मेरा को छोड़ दो, संसार में कुछ नहीं रखा है। आपको भगवान ने दूसरा जन्म दिया है, ये शरीर छूट गया होता आपका, फिर से भगवान ने आपको मौका दिया है। अब इस मौके को गंवाओ मत, जीवन जा रहा है, बहुत सारा चला गया, बचा ही थोड़ा सा है। उसको चाहो तो भगवान की शरण में डाल सकते हो। हरे कृष्ण।